हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेनरी फेयोल के बारे में। एक्चुअली उन्होंने दिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले। और बेसिकली जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए थे उनके बारे में ही ज़्यादा बात होती है। अब अबाउट हेनरी फेयोल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता नहीं कि रेलिवेंट है, बट फिर भी आपकी बुक में दिया है तो एक छोटी सी वीडियो में मैं इसको कवर कर रहा हूँ और उतना ही बता रहा हूँ फ्रैंकली जितना बुक में दिया है। इसमें मैंने कोई गूगल पे एक्स्ट्रा रिसर्च नहीं की क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जाम के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर देखें तो हेनरी फेयोल आज से करीब 100 साल पहले तो दुनिया से जा चुके थे, यानी कि आज से 150 पौने 200 साल पहले वो हुए थे। काफ़ी पुरानी बात है और तब से इवॉल्व हो रहा है मैनेजमेंट। सो ही वॉज ए फ्रेंच मैनेजमेंट थियोरिस्ट। थियोरिस्ट का मतलब हो गया कि उन्होंने थियरी लिखी, मतलब एक कंसेप्ट डेवलप किया, है ना। He graduated from mining academy of St. Etienne in 1860 in mining engineering. Okay. Then उन्होंने एक माइनिंग कंपनी को ज्वाइन किया 1860 में, काफ़ी यंग एज में, क्योंकि 41 में उनका बर्थ है तो 19 की एज में एज एन इंजीनियर। एंड ही रोज टू द पोजीशन ऑफ इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर इन 1888। यानी काफ़ी उन्होंने प्रोग्रेस कर ली और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। नाउ एट दैट टाइम द कंपनी वाज एट द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। ठीक है, कंपनी डूबने वाली थी, लेकिन उनको बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था। तो फिर जब वो कंपनी के एमडी बन गए, एक तरह से डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में आई, देन ही कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन टर्निंग द फॉर्च्यून ऑफ द कंपनी। यानी कि कंपनी की जो किस्मत थी, यानी कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस थी, जो प्रॉफिटेबिलिटी थी, उसको उन्होंने चेंज किया। फिर 1918 में वो रिटायर हुए and at that time the company was in excellent condition. So this is a brief about him. अगर हम इसको रिवाइज करें तो हमें कुछ बातें जो याद रखनी है वो ये कि he was a Frenchman, पहली बात। दूसरी बात, he studied mining, है ना, because he graduated from mining academy in mining engineering. तो basically he was an engineer, mining engineer to be specific. दो बातें हमें क्लियर हो गई, एक वो फ्रेंच थे और दूसरा माइनिंग इंजीनियर थे। तीसरा, उन्होंने ज्वाइन तो एज ए इंजीनियर किया, बट लेटर ऑन ही वाज प्रमोटेड एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड ही टर्न द फॉर्च्यून ऑफ द कंपनी। मीन्स ही ब्रॉट फाइनेंशियली यू कैन से डिप्लीटेड कंपनी, या कंपनी ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, है ना, बुरी हालत में थी जो कंपनी, उसको वो काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी बनाने के बाद रिटायर हुए। तो दीज आर द 3 मेजर थिंग्स यू शुड रिमेंबर इन केस यू विश टू रिमेंबर। अगर हम उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें, अब ये एक तरह से इस वीडियो का सेकंड पार्ट है कि उन्होंने किया क्या। एक्चुअली उन्होंने जैसे हर चीज़ों को डिवाइड करने की कोशिश की, स्पेसिफाई किया, चीज़ों को डिफाइन किया एक तरह से ना, कि नाम दिए ऐसे ऐसे अलग 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 अलग, है ना। So found that activities of industrial organization can be divided into 6 groups. ये उनके अपने डिवीजन थी, टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, मैनेजरियल। तो ये 6 ग्रुप उन्होंने डिफाइन किए एक तरह से, ठीक है ना। ये 6 ग्रुप जो है उन्होंने डिफाइन किए, राइट। टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। और उन्होंने बोला कि टेक्निकल और मैनेजरियल लोग अलग अलग हैं। चलो, मतलब अल्टीमेटली वही उन्होंने सेपरेशन किया। एक्चुअली सेपरेशन से क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होती है। हर बंदे को अपना अलग अलग, अब जैसे मिनिस्टर्स हैं, अब मिनिस्टर सारे अलग अलग होते हैं ना। अब कोई मान लेते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई मान लेते हैं कि होम मिनिस्टर है, कोई इंडस्ट्री मिनिस्टर है, कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। ऐसे जो भी है अपने अपने अलग अलग एरिया में जब वो फोकस करते हैं तो उससे फिर रिजल्ट्स बेटर आते हैं। सो दिस इज व्हाट हेनरी फेयोल ट्राइड। उसने एक तरह से ये डिविजन्स बनाए कि अगर एक बड़ी कंपनी है तो उसमें अलग अलग एरियाज के अलग अलग इंचार्ज होने चाहिए। उसने 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की भी बात की हेनरी फेयोल ने। ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखने लायक है, इंपॉर्टेंट है। वैसे आप कहेंगे सर मैंने 5 पढ़ाए, तो डेफिनेटली मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ ना। हेनरी फेयोल ने 4 बताए, लेकिन अब जो आज की तारीख में जो मैनेजमेंट के फंक्शंस माने जाते हैं वो मेनली 5 माने जाते हैं। इसमें उन्होंने स्टाफिंग को नहीं इंक्लूड किया है। वो ठीक है, कहीं ना कहीं स्टाफिंग तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर भी, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जो उन्होंने दिया था हेनरी फेयोल ने, उन्होंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की बात की थी। एंड देन उन्होंने डेवलप किए 14 प्रिंसिपल्स। ये मेनली हमारे सिलेबस में हैं जो हमें पढ़ने हैं।
that he developed 14 principles which act as guidelines for managers. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये मैनेजर्स के लिए डिसीजन मेकिंग में गाइडलाइन के रूप में प्रूव होते हैं और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए ही इज नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. देखिए कितनी बड़ी बात है कि आज तक उनको 200 साल हो गए एंड ही इज ट्रीटेड लाइक कि जैसे मैनेजमेंट का कंसेप्ट उन्होंने ही पैदा किया, उसको अलग से इंपॉर्टेंस दी एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन में. So he is known as the father of general management. So this is about Henry Fayol. हमने शुरू में 3 बातें पढ़ी थी, उसको अगर हम रिवाइज करें तो फ्रेंच पर्सन, engineer, and he promoted to the post of MD and turned the fortune of the company. ये एक बात. दूसरी बात, उन्होंने कंपनी की जो वर्किंग थी उसको 6 पार्ट्स में किया. टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, मैनेजरियल. 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए. दीज वर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ हेनरी फेयोल. नाउ अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, देन द फर्स्ट वन इज द डिवीजन ऑफ वर्क. दिस विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.